हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, और साथ ही साथ जो है ना गेस्ट फैकल्टी की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। आप स्क्रीन पर मैं रीड करती जाती हूँ, आप देखते भी जाएं आपका सब्जेक्ट अगर है तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है एंड देन प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी होती है उसमें कोई भी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर मतलब जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट को चेक कर लीजिए। तो कंप्यूटर केमिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का बता रही हूँ, बाकी अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, पीएचडी ऑलरेडी हो गई है, तो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का भी पोस्ट डिटेल चेक कर लीजिए। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज है। इंटीरियर डिज़ाइन एंड डिज़ाइन में अभी 2 एंड 2 वैकेंसीज हैं। इसके बाद फार्मा में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, 111 करके। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी। लॉ के लिए क्रिमिनल लॉ एंड बिजनेस लॉ के लिए वैकेंसीज हैं। इसके बाद एग्री बिजनेस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है। साइकोलॉजी एंड अलाइड में 2 वैकेंसीज हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है। ज्योतिष में 1, वास्तुशास्त्र में 1, केमिस्ट्री में नहीं है वैकेंसी, मैथ्स में 1, बिजनेस मैनेजमेंट मतलब एमबीए करके जो, कॉमर्स में एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 2 वैकेंसीज ईच। अप्लाइड आर्ट्स में 1, वोकल में 2, कथक डांस जो होता है उसमें 2, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 2, स्पोर्ट्स साइंस में 1, कार्डियो पल्मोनरी साइंस में 1। इसी तरीके से मेडिकल साइंस के लिए कुछ 1, तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए भी है। मस्कुलो स्केलेटल साइंस के लिए भी 1 वैकेंसी है। एनेस्थीसिया एंड ओटीटी के लिए है। तो मेडिकल फील्ड के लिए से जो रिलेटेड है उनके लिए रेडियोलॉजी वगैरह में भी है। फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स वाला जो होता है, जो एमपेड करते हैं, उसके बाद 2 वैकेंसीज हैं। गेस्ट फैकल्टी में काफ़ी वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथ्स, एग्रोनॉमी, सोशल साइंस, एजुकेशन, ये फिजिकल एजुकेशन, ये एमए एजुकेशन या एमएड वाला, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, बॉटनी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब गेस्ट फैकल्टी। अब जो मैं रीड करी हूँ वो गेस्ट फैकल्टी है। हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, बॉटनी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट। तो ये वैकेंसीज हैं। अब देखेंगे आप सैलरी क्या दे रही है और कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है। इसमें पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, स्पेलिंग गलत है एसोसिएट की, एंड प्रोफेसर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम आर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड रीन्यू करते रहेंगे। 3 साल के लिए रहेगा पहले सर्विस। पहले जो ज्वाइनिंग देंगे 3 इयर्स के लिए जॉब रहेगी, और फिर अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री जॉब लगा तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते रहेंगे। सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की 45,000 मिनिमम देंगे या 57,700 तक देंगे। एसोसिएट प्रोफेसर की 70,000 से स्टार्ट करके 1,31,400 तक फिक्स सैलरी देंगे। और अगर प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी देंगे, नहीं तो फिर 1,44,000 तक भी दे सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए जितने भी पोस्ट हैं ना उसमें 500 रुपीज़ पर लेक्चर के हिसाब से पेमेंट होगा, और बाकी जितने भी मैंने बताया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर, उनकी मंथली पेमेंट मिनिमम 45,000 है, अधिकतम 1,44,000 है। गेस्ट फैकल्टी के लिए 500 रुपीज़ पर लेक्चर, जिसमें कि 25,000 रुपीज़ तक आप सैलरी आपको मिल सकती है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे देखिए रोलिंग डाउनलोड एडवर्टीजमेंट है ना, डाउनलोड एडेंडम कम करिगेंडम, और भी कुछ वैकेंसी शायद इसमें रिलीज की गई है। यहीं पे आपको देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, रोलिंग एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ही है, जो मैं ब्लू कर रही हूँ जिस पोर्शन को, उसमें ही विज्ञापन है, उसमें ही कुछ शुद्धि पत्र भी जारी हुआ, और यहाँ पे अप्लाई फॉर टीचिंग पोस्ट है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जो अप्लाई करना चाहते हैं।
कुछ इसमें एडेंडम भी, शुद्धि पत्र भी जारी किया है, शुद्धि पत्र के हिसाब से कुछ और भी पोस्ट शायद इंक्लूड किए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन आर इंक्लूडेड, और भी वैकेंसीज इंक्लूड की गई हैं, जिसमें फैशन टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री, न्यूरोलॉजी, स्कल्पचर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, सॉइल साइंस, तो काफ़ी सारी और भी, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और भी कई सारे एआई डेवलपर, इन सब की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो और भी वैकेंसीज ऐड की गई हैं, तो चेक कर लीजिए। तो अब इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन देखें, जो इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट रहता है, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में एमई एमटेक होना काफ़ी है, नेट की ज़रूरत नहीं है। एमई एमटेक और किसी एक जगह पे आपका जो है ना, या तो बी टेक में या एमई एमटेक में आपको फर्स्ट क्लास 60% एक जगह कहीं पे आना चाहिए। बाकी नेट या सेट या पीएचडी कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो नेट चाहिए, ना तो सेट चाहिए, और ना ही पीएचडी चाहिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको, अब जैसे कि स्पोर्ट्स वाला एजुकेशन लिखा है, फिजिकल एजुकेशन है ना, तो उसमें एमपेड चाहिए। एमपेड के बाद आपने उत्तर प्रदेश का सेट सिलेक्ट किया है, या फिर आपने यूजीसी नेट किया है, या फिर पीएचडी किया है। डायरेक्ट पीएचडी भी कर लिया है तो नेट सिलेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री पीजी होना चाहिए आपका 55% या अबव मार्क्स के साथ में, 55% या अधिक अंकों के साथ में, प्लस आपने यूजीसी नेट किया है तो ठीक है, नहीं तो साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट होता है उसके लिए, है ना, वो होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश का सेट सिलेक्ट कभी हुआ है क्या, तो बहुत पहले, तो वो होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर डायरेक्ट आपने पीएचडी कर लिया, मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्ट आपने पीएचडी कर लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फीस इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, सैलरी जो मेंशन किया हुआ था वो मैंने आपको बताया। गेस्ट फैकल्टी का तो 1 ईयर के लिए रहेगा जॉब, लेकिन बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो पोस्ट है, इन तीनों की जॉब पहले 3 इयर्स के लिए रहेगी, और फिर +1 ईयर ऐसे बढ़ाते रहेंगे। इसकी लास्ट डेट कुछ मेंशन नहीं की है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार करती है। वैसे फंडिंग से कोई मतलब नहीं है, जब ये पे अलाउंस नहीं दे रहे हैं, फिक्स सैलरी दे रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे सारा आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। एडवर्टीजमेंट के बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, विज्ञापन मिलेगा। शुद्धि पत्र में कुछ और भी वैकेंसीज को जोड़ा गया है, तो वो भी चेक कर लीजिए। और देख रहे हैं यहाँ डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, डाउनलोड एडेंडम, कॉरिगेंडम, और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दी गई है, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर टीचिंग पोस्ट, ये देखें है ना पोर्टल, तो यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर या एआई डेवलपर वगैरह की भी वैकेंसीज इंक्लूड की गई, तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर लीजिए। लेकिन इसमें क्योंकि फीस मेंशन नहीं किया हुआ, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, तो कितनी फीस चार्ज करें मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। सैलरी ठीक दे रहे हैं, मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45,000, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 57,700 रुपये तो देंगे ही देंगे।